किकुरो नाम का एक मॉन्स्टर हंटर होता है जो अपनी जॉब छोड़ के शादी करना चाहता है, पर जॉब छोड़ने के लिए उसे उसका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा और इसी वजह से वो कुछ अनाड़ी हॉट लड़कियों को ट्रेनिंग देता है और इसी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट होते हैं। कहानी शुरू होता है जब किकुरो गिल्ड ऑफिसर एनोम को बताता है उसके सारे क्लासमेट शादी कर रहे हैं और उसने आज तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया। वो अपने पूरे लाइफ में सिर्फ ट्रेनिंग और मॉन्स्टर हंट करते रहा है और आज उसके दोस्त रात को बेड में कुछ और ही हंट करते हैं। और ये सुनकर एनोम ने बोला, टेंशन मत लो, आज नया रिक्रूट आने वाला है। और तभी हितुमा की एंट्री लेती है। वो अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट बताती है और तभी एनोम ने किकुरो को बोला कि तुम हितुमाकी के साथ उसके पहले खोज में जाओ। ये सुन के किकुरो ने तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि अगर हितुमाकी टैलेंटेड निकली तो वो उसकी जगह ले सकती है। और उसके बाद वो दोनों एक जंगल में जाते हैं मॉन्स्टर हंट करने। किकुरो शॉक हो जाता है ये देख के कि हितुमाकी कितनी एक्साइटेड है उसकी जॉब लेने के लिए। तभी हितुमाकी को मॉन्स्टर्स की स्मेल आती है जो होता है स्लाइम। किकुरो हितुमाकी की सूखने की शक्ति देख के इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन तभी हितुमाकी बेवकूफों की तरह स्लाइम के सामने जाके हेलो बोलती है और तभी स्लाइम उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। स्लाइम हितुमाकी के कपड़ों के अंदर घुस जाते हैं और हितुमाकी फंस जाती है और किकुरो देखते रहता है और हेजिटेट करता है उसको बचाने में, क्योंकि अगर हैरेसमेंट का केस लग जाए तो किकुरो बदनाम हो जाएगा। और तभी हितुमाकी बोलती है तुम्हें जो करना है करो पर मुझे बचा लो। और तभी किकुरो उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालता है पर वो कुछ और ही पकड़ लेता है और उसके बाद वो फाइनली स्लाइम को बाहर निकाल देता है और उसे मार देता है। और हितुमाकी को बोलता है कि अगली बार स्लाइम के पेट में अटैक करना, पर हितुमाकी के पास तो कोई हथियार ही नहीं है, उसके पास सिर्फ चेस्ट मिसाइल्स हैं। तभी हितुमाकी और एक मॉन्स्टर सेंस करती है। किकुरो समझाता है कि इस बार अलर्ट रहना और अच्छे से अटैक करना। ये मॉन्स्टर होता है बलियन। किकुरो हितुमाकी को शांत रहने को कहता है, पर हितुमाकी इतनी नॉइस करती है कि बलियन अटैक कर देता है और हितुमाकी को पकड़ लेता है, पर वो मॉन्स्टर हितुमाकी को मारने के बजाय चाटने लगता है। और तभी किकुरो चांस देख के मॉन्स्टर को मार देता है और उसके बाद वो दोनों गिल्ड में वापस आते हैं। किकुरो एनम को बताता है कि वो बहुत टेंशन में है, क्योंकि अगर उसका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो सिटी बर्बाद हो जाएगा अगर वो हितुमाकी जैसी यूजलेस के हाथों अपनी जॉब दे जाए तो। और तभी एनम बताती है कि एक और नई रिक्रूट पार्टी में ज्वाइन कर रही है। किकुरो वार्न करता है उसे डेस्परेट ना दिखाने को और तभी न्यू रिक्रूट एंट्री लेती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम होता है मदीना, जो एक व्हाइट सॉर्सरर है। किकुरो सोचता है कि इतनी छोटी बॉडी लेके ये फाइट कैसे करेगी, बट ट्रेनिंग ही उसका शॉर्टकट है रिप्लेसमेंट ढूंढने का। पर तभी मदीना बोलती है कि वो किसी थर की वर्जिन लड़के के साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहती और ये सुनकर किकुरो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा चेस्ट तो फ्लैट है और तुम्हें देख के थरक का सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर मदीना गुस्सा हो जाती है और अटैक कर देती है। दूसरे दिन हितुमाकी और मदीना ट्रेनिंग के लिए आती है, पर मदीना अब भी किकुरो से गुस्सा थी, लेकिन हितुमाकी ने एनोम को बोला कि मैं इन दोनों को क्लोज लाऊंगी। और उसके बाद वो लोग जंगल में जाते हैं। किकुरो बताता है कि हमारा काम है सिटी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद किकुरो हितुमाकी को पूछता है कि उसे अभी भी स्लाइम की स्मेल याद है। हितुमाकी स्लाइम की बात याद करके रोने लगती है और मदीना भी डरने लगती है। कुछ टाइम बाद उन्हें स्लाइम मिलता है और किकुरो हितुमाकी को स्लाइम को मारने के लिए बोलता है। हितुमाकी जाती है, पर फिर से वो स्लाइम को हेलो बोलती है और स्लाइम फिर से हितुमाकी के ऊपर अटैक कर देते हैं और हितुमाकी फिर से फंस जाती है। मदीना किकुरो को हितुमाकी को बचाने के लिए बोलती है और किकुरो कहता है ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। तभी हितुमाकी सरप्राइजली फ्री हो जाती है और स्लाइम के ऊपर अटैक करती है, लेकिन स्लाइम हट जाता है और उसका हाथ पत्थर में लग जाता है। वो दर्द से रोने लगती है और तभी एक स्लाइम उसे डॉगी स्टाइल पोजीशन में टैप कर लेता है और एक स्लाइम पीछे से उसके पैंट के अंदर घुसने लगता है और हितुमाकी जोर से चीखने लगती है। और ये सब देख के किकुरो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और स्लाइम को मार देता है। और उसके बाद मदीना हितुमाकी को अपना हाथ दिखाने को बोलती है और उसे हील कर देती है। किकुरो सरप्राइज हो जाता है उसकी फास्ट हीलिंग एबिलिटी को देख के। तभी मदीना बताती है कि वो उसके टाइम की ग्रेट व्हाइट सोर्सरर है। किकुरो सोचता है कि अभी भी होप है उसके रिप्लेसमेंट के लिए। हितुमाकी थैंक यू बोलती है, पर मदीना उसे हीलिंग के लिए पैसा देने को बोलती है। तभी एक जायंट स्लाइम एंट्री लेता है। किकुरो बोलता है कि इसके जायंट साइज की वजह से इसके पेट में मारना मुश्किल है। तभी हितुमाकी अपनी स्पेशल फॉर्म एक्टिव करती है, जिससे वो अपने ओपोनेंट की अटैक देख सकती है और पावरफुल अटैक कर सकती है। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर उसका ओपोनेंट उसे इग्नोर कर दे तो वो अटैक नहीं कर सकती। और वही होता है, स्लाइम हितुमाकी को इग्नोर करके मदीना के ऊपर अटैक कर देता है, पर किकुरो उसे बचा लेता है और स्लाइम बोर होके भाग जाता है और किकुरो ट्रेनिंग को एंड कर देता है। उसके बाद गिल्ड में किकुरो फेलियर का रिपोर्ट करता है
और तभी मदीना उसे थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए और बोलती है हिजुमा की रियल प्रॉब्लम है। दूसरे दिन एक ओल्ड हंटर रिटायर हो रहा होता है और ये देख के किकुरु उदास हो जाता है क्योंकि वो अभी तक रिटायर हो नहीं पाया। तभी एनोम उसे बोलती है कि 2 नए मेंबर पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, उसमें एक नाइट है और एक ब्लैक सोर्सरर है। और ये सुन के किकुरु के मन में एक और होप जागा। तभी टॉक्सिको एंट्री लेती है और टेबल पे सो जाती है। एनोम बताती है कि टॉक्सिको एक ब्लैक सोर्सरर है जो बहुत लेजी है और ये सुनकर किकुरु बोलता है कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। तभी टॉक्सिको उठ जाती है और बोलती है मुझे पैसे चाहिए और इसीलिए मैं काम करूंगी। और उसके बाद वो लोग फिर से जंगल में जाते हैं और किकुरु बताता है कि मदीना स्कूल जाने की वजह से आ नहीं पाई। तभी हिजुमा की रियलाइज करती है कि किकुरु 3 दिन से लगातार काम कर रहा है और तभी वो एक मॉन्स्टर को सेंस करती है और बोलती है मैं इसे देख लूंगी, तुम रेस्ट करो। लेकिन फिर से हिदुमाकी को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है। तभी किकुरु टॉक्सिको को अपना स्किल दिखाने को बोलता है पर 2 सेकंड ही भागकर वो गिर जाती है। किकुरु टॉक्सिको को बोलता है कि तुम सो क्यों गई। वो बोलती है मॉन्स्टर को क्यों मारूं, वो तो हिदुमाकी को सिर्फ चाट रहा है। आखिर में किकुरु मॉन्स्टर को मार देता है और हिदुमाकी को डांटता है और बोलता है कि तुम अपनी हेल्प नहीं कर सकती और दूसरों के बारे में सोचती हो और टॉक्सिको तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो घर जाओ। और तभी लिटिल बनी मॉन्स्टर्स एंट्री लेते हैं और हिदुमाकी उनके क्यूटनेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उन्हें छूने लगती है और तभी लिटिल बनीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और टॉक्सिको बोलती है कि वो उनके साथ फाइट नहीं कर सकती क्योंकि बचपन में उसके पास भी एक रैबिट था। और तभी एक बनी उसके मुंह पे जोर से घुसा मारता है और टॉक्सिको गुस्सा हो जाती है और अटैक कर देती है पर बनीज बच जाते हैं और वो थक जाती है। और उसके बाद टॉक्सिको किकुरु को हेल्प करने को बोलती है पर किकुरु हेल्प करने से मना करता है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी रिप्लेसमेंट ढूंढना है और रिटायर होना है। उसके बाद टॉक्सिको हिदुमाकी से मदद मांगती है पर उसकी हालत बहुत खराब होती है। किकुरु खड़े खड़े बोर हो रहा होता है और टॉक्सिको फिर से मदद मांगती है पर किकुरु फिर से मना करता है और टॉक्सिको फिर से अटैक करती है पर बनीस उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी टॉक्सिको अपनी पूरी पावर एक्टिव करती है और सारे बनी मॉन्स्टर्स को मार देती है। फिर सब गिर में वापस आते हैं और टॉक्सिको किकुरु के ऊपर ब्लेम करती है कि किकुरु सिर्फ खड़े खड़े देख रहा था, वो दोनों लड़ रहे थे। और ये सुन के किकुरु गुस्सा हो जाता है। तभी हेना एंट्री लेती है और अपने आप को टॉक्सिको की फ्रेंड बोल के इंट्रोड्यूस करती है। किकुरु उसे देख के खुश होता है क्योंकि उसे देख के उसके अंदर एक और होप जागी। हेना बोलती है कि वो कॉम्बैट में बहुत बढ़िया है और ये सुन के किकुरु बोलता है अब मुझे लग रहा है कि मेरा रिटायर होना पॉसिबल है। तभी सबको पता चलता है कि हेना की फैमिली एक बड़ी कंपनी रन करती है पर फिर भी वो सबके साथ हम्बल रहती है। उसके बाद जब सब ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं तब हेना के सर्वेंट्स आ जाते हैं और किकुरु को एडवाइस देते हैं कि टॉक्सिको से हेना के बारे में जान लेने को। पर उस दिन टॉक्सिको ट्रेनिंग में नहीं आती है और उसके लिए हेना माफी मांगती है किकुरु से। और तभी हिदुमाकी को एक स्लाइम दिखता है पर किकुरु उसको एक झटके में मार देता है। फिर से हिदुमाकी एक और स्लाइम सेंस करती है पर फिर से किकुरु उसे भी मार देता है। तभी हिदुमाकी गुस्सा होकर किकुरु से पूछती है कि तुम हमें फाइट करने को क्यों नहीं दे रहे हो। किकुरु बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें मार भी सकती हो। तभी एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है लेकिन किकुरु के कुछ करने से पहले हेना अटैक कर देती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है। किकुरु हेना की तारीफ करता है पर हिदुमाकी रिलेट नहीं कर पाती है और रोने लगती है पर हेना उसे संभालती है और उसे मोटिवेट करती है जिससे हिदुमाकी खुश हो जाती है और कहती है अब मैं बहुत मेहनत करूंगी। तभी हिदुमाकी को बहुत सारे मॉन्स्टर्स की स्मेल आती है। किकुरु कहता है जल्दी से भागो पर तभी मॉन्स्टर आ जाते हैं और पहले ही हिदुमाकी के ऊपर अटैक कर देते हैं और हिदुमाकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी हेना अपनी पावर फॉर्म एक्टिव करती है पर वो नसुरियों की तरह एक्ट करने लगती है। फिर भी वो मॉन्स्टर्स को मार देती है और उसके बाद वो किकुरु की तरफ आती है और अपनी फ्रंट आर्मर खोल देती है और अपने संतरों को किकुरु के मुंह में डाल देती है प्यार करने के लिए। और किकुरु रियलाइज करता है कि कोई पहली बार किसी लड़की के संतरों से मरने वाला होगा। तभी हेना को होश आता है पर वो सब कुछ भूल जाती है। उसके बाद गिल में आके हेना गुस्से में कवच खोल देने की वजह से माफी मांगती है पर किकुरु समझ जाता है कि हेना के सर्वेंट ने उसे झूठ बोला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।